तब कल हम लोग पॉलिटी का वीडियो देखे थे। आज हिस्ट्री का 1857 की क्रांति का कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। उसके बाद शाम में आज फिर पॉलिटी का वीडियो हम लेके आएंगे, अगर टाइम मिला तो। पहला 1857 की क्रांति का आज देखते हैं, टाइम उतना नहीं है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, उसके समय कौन ज्ञात नहीं था। जैसे 1857 के क्रांति के समय पूछेगा कि वायसराय कौन था, उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। उसके बाद पूछेगा उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय बहादुर क्या बोलते हैं दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर थे। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बादशाह कौन था, मुगल बादशाह उस समय कौन था, तो वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर थे। उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कैंपबेल बनकर आए थे। तो 1857 और उस समय 1857 के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो लोटस और चपाटी था। लोटस और चपाटी था। 1857 के क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी या मुख्यालय जो बनाया गया था वो इलाहाबाद को बनाया गया था। अब 1857 की क्रांति क्यों हुआ नहीं हुआ, क्या कारण थे इसके, नहीं कारण थे इसकी, प्रकृति क्या थी नहीं थी, बहुत से विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे समझेंगे। 1857 की क्रांति के पूछेगा सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वो एस एन सेन थे, और उनकी एक पुस्तक है 1857 की क्रांति। उन्होंने लिखा उसमें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ है, लेकिन इसका अंत जो होगा वो स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर होगा। 1857 की क्रांति का अंत। उसके बाद बी डी सावरकर ने कहा था यह एक प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। और उसके बाद आर सी मजूमदार ने कहा यह न तो प्रथम स्वतंत्रता है, यह न राष्ट्रीय है, यह कुछ भी नहीं है। उसके बाद अशोक मेहता ने क्या कहा, यह एक राष्ट्रीय, इसका स्वरूप जो वो राष्ट्रीय है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। और एसेंशियल ने भी क्या, डिजरेली ने भी कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। उसका टी आर होम्स ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के बीच होने वाला युद्ध है। किसने कहा, टी आर होम्स ने क्या कहा, यह सभ्यता और बर्बरता के बीच होने वाला युद्ध है। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू सिले और मार्लेसन, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू सिले और मार्लेसन और ट्रेवलिंस, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू सिले और मार्लेसन और ट्रेवलिंस ने कहा यह एक सैनिक विद्रोह है। ठीक, अब है इसका राजनीतिक कारण देखते हैं, फिर उसका सैन्य कारण देखेंगे, फिर उसका आर्थिक कारण देखेंगे, फिर तात्कालिक कारण देखेंगे, फिर आगे आगे देखते चलेंगे। पहला राजनीतिक कारण है राजहरप नीति। राजहरप नीति के तहत जो डलहौजी ने जो अपनाया था राजहरप नीति, उसके तहत जैसे किसी को भी राज को अवध को कुलशासन आरोप भी, किसी को भी जिसको मन होता था उसको कोई भी आरोप लगाकर उसको क्या करता था, हड़प लेता था। तो उसका प्रथम कारण जो था वो राजहरप नीति थी, जिसका शिकार रानी लक्ष्मीबाई भी बनी थी, अपनी पुत्र को लेकर जो पड़ी थी। तो उसके बाद दूसरा कारण है उसके बाद सहायक संधि भी हो जाता है, राजनीतिक कारण का एक प्रमुख कारण हो जाएगा राजनीतिक कारण में। और उसके बाद आपको सैन्य कारण जो था 5, जैसे भारत और अंग्रेजों के सिपाही का अनुपात देखा जाए तो 5:1 में था। मतलब 5 गो अंग्रेज सिपाही था, भारत सिपाही था, तो 1 गो अंग्रेज सिपाही था। तो भारत सिपाही की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत के सिपाहियों को ना तो वैसा इज्जत मिलता था, ना वैसा खाना पीना मिलता था, ना वैसा वेतन मिलता था जो अंग्रेज़ों के एक सिपाही को मिलता था, वैसा 5 सिपाही को नहीं मिलता था। तो इसको वैसा इज्जत भी नहीं देता, तो उसका एक सैन्य कारण भी हो जाता है। उसके बाद धार्मिक कारण क्या था, धार्मिक कारण जो था वो जैसे आपको हो गया हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, उसके बाद हो गया सती प्रथा का अंत जो किया था वो हो गया। और धार्मिक कारण के अंतर्गत 1849 ईस्वी में किसने घोषणा किया था कि मुगल बादशाह जो होंगे वो बहादुर शाह जफर के बाद वह लाल किला के बजाय वह कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। वह भी एक धार्मिक कारण के अंतर्गत ही आया था। उसके बाद आता है धार्मिक कारण देख लिए, सैन्य कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, तो रैयतवारी था, अस्थायी बंदोबस्त था, महलवारी था। अब ये क्या है रैयतवारी, अस्थायी, महलवारी, ये सबको बाद में देखेंगे, लेकिन इसका 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण यही था। आर्थिक कारण था। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण कौन था, तो रैयतवारी, अस्थायी और महलवारी बंदोबस्त। अब है 1857 के तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 के तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त भरी कारतूस। जो होता है पहले जो होता था उसमें कहा गया था
कि चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी भरी हुई है, चर्बी लगी हुई है। उसके पहले होता था कि गोली जो था उसको खींचना पड़ता था दांत से, तो उसी में चर्बी युक्त कारतूस जो होता था वो उसको ब्राउन बेस राइफल का इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था चर्बी युक्त कारतूस वाले जगह पर। और उसको ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया, तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। और इनफील्ड राइफल को प्रशिक्षण मतलब चलाने का शिक्षा देंगे वो कहाँ देता, 3 जगह दिया जाता था। कौन कौन? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में। कहाँ कहाँ? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में, पाकिस्तान के सियालकोट में। तो ब्राउन बेस राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 ईस्वी में। कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 ईस्वी में। और उसको चलाने की शिक्षा कब कहाँ दिया जाता था? 3 जगह। कहाँ कहाँ? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में। तो जब वो चर्बी युक्त कारतूस के पता जब मंगल पांडे को लगा, मंगल पांडे जो थे वो 1857 के क्रांति के समय बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। जब उसको ये पता लगा कि हम जो गोली चलाते हैं उसमें चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गोली चलाने या प्रयोग से इनकार कर दिया। तो उस पर अंग्रेज सब आए, उसको मलाए कि शांत रहो ये हो, जिस कारण वो नहीं माने। तो उस पर ज़बरदस्ती क्या किया, ज़बरदस्ती करने लगा, जिस कारण उन्होंने क्या किया कि एक जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग उस समय अधिकारी थे, 2 जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग, इन दोनों की हत्या कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। कब कर दिया? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कब कर दिया? 29 मार्च 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की हत्या कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने कर दिया। जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। और मंगल पांडे एक प्रथम मतलब सैनिक हुए या नेता जो भी बोलिए हुए, जो 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही क्या हो गए? शहीद हो गए। कौन? मंगल पांडे। और जब मंगल पांडे क्या बोलते हैं को फांसी दे दी गई तो आंदोलन जोर शोर से चलने लगा। और आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 12 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और 20 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। तो पूछेगा कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब से? तो तत्कालिक कारण तो देख लिए। तत्कालिक कारण हाँ, एक है कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और वह विद्रोह करते करते सब पहले कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 12 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और विद्रोही दिल्ली के विद्रोही सिपाहियों ने किया था और उसका नेतृत्व जो किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। तो आगे वीडियो हम देखते रहेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण वीडियो को हम आगे और देखेंगे। अभी बचा हुआ कुछ जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, फैज़ाबाद हो गया, इस सब का नेतृत्व कौन किसने किया, किसको दबाया, कौन कहाँ से नेतृत्व किया, और एक पुस्तक भी है, तो सबको भी देखेंगे अगले वीडियो में। बस अगले वीडियो में बस एक 1857 में 2 वीडियो बनेगा, एगो बन गया है और एगो आगे बनेगा जो ख़त्म हो जाएगा 1857 तो रिवीजन के लिए थोड़ा कम करके वीडियो बनाते हैं। तो मैं पूछेगा कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है, तो 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई है। और 20 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया है। किसने किया है? 20 नेटिव की इन्फेंट्री सिपाहियों ने किया है। और सबसे पहले कहाँ के पहुँचा था वो? दिल्ली। और दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो आगे वीडियो अपलोड होगा, तो उसमें अब देखेंगे क्या हुआ, दिल्ली से कौन किया नहीं किया। ठीक है, तब